नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। नीतीश का जेडीयू सांसद से दिल्ली में मंथन। चिराग पासवान ने भी बुलाई लोजपा संसदीय दल की बैठक। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद एनडीए की सरकार के गठन से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के सांसदों से मंथन कर रहे हैं। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश एनडीए की बैठक में शामिल होने बुधवार को दिल्ली पहुंचे। वे फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी में ही रुके हैं। गुरुवार को जेडीयू के कई सांसद सीएम से मिलने दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचे। नीतीश कुमार ने आज सुबह दिल्ली में जेडीयू संसदीय दल की बैठक बुलाई है। दूसरी ओर चिराग पासवान ने भी अपनी पार्टी लोजपा रामविलास के संसदीय दल की बैठक बुलाई है। पुराने फॉर्म में लौटे पप्पू यादव, डॉक्टर अफसर को चेताया। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव जीते निर्दलीय पप्पू यादव सांसद बनते ही फॉर्म में आ गए हैं। उन्होंने इलाके के डॉक्टरों और अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे गरीबों को तंग करना बंद कर दे। पप्पू यादव ने कहा कि वे डॉक्टरों की इज्जत करते हैं, लेकिन जो खुद को माफिया कहते हैं और राजनीति करते हैं वो उनके खिलाफ है। ऐसे लोग सुधर जाएं, नहीं तो उनके क्लिनिक में ताला लगवा देंगे। बता दें कि पप्पू यादव की छवि बाहुबली नेता के रूप में है। इससे पहले भी जब वे सांसद हुआ करते थे तो आम आदमी की समस्याओं के निराकरण के लिए अफसरों से भिड़ जाते थे। बिहार में 2030 तक हो सकता है गंभीर जल संकट। जमीन के अंदर तेजी से घट रहा पीने का पानी। बिहार के अधिकतर हिस्से, खासकर राज्य के दक्षिणी जिलों को 2030 तक गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। पटना सहित प्रदेश में कई जगहों पर भूजल स्तर में गिरावट देखी जा रही है। भूजल में कमी आने के कारण पीने योग्य पानी की कमी हो रही है। बिहार को कभी जल संसाधनों से भरपूर माना जाता था, लेकिन उत्तर बिहार के दरभंगा जैसे जिलों में भी भूजल स्तर में कमी देखी जा रही है। यह जानकारी बुधवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर सस्टेनेबल पाथवेज सेंटर द्वारा आयोजित ऑनलाइन सेमिनार में विशेषज्ञों ने दी। बिहार में 10 जून से नए समय पर खुलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग का आदेश। बिहार में भीषण गर्मी के चलते छात्र छात्राओं के लिए बंद किए गए स्कूल 10 जून से वापस खुलने जा रहे हैं। राज्य भर में सोमवार से नए समय पर स्कूलों का संचालन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस स्कूलों की टाइमिंग बदल दी है। अब स्कूल सुबह 6:30 बजे खुलेंगे और 11:30 बजे तक छुट्टी कर दी जाएगी। ACS सिद्धार्थ के निर्देश पर शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी कर दिया गया। स्कूलों की नई टाइमिंग आगामी 30 जून तक प्रभावी रहेगी। पटना देवघर EMU पैसेंजर ट्रेन की 3 बोगियों में भीषण आग, यात्रियों में मची अफरा तफरी। बिहार के लखीसराय जिले में पटना देवघर EMU पैसेंजर ट्रेन में गुरुवार को भीषण आग लग गई। यह हादसा लखीसराय जिले के क्यूल रेलवे स्टेशन पर हुआ। आग की चपेट में आने से ट्रेन की 3 बोगियां जलकर खाक हो गईं। अचानक हुई इस घटना से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद अग्निशमन टीम ने आग को बुझाने के प्रयास किए। अग्निकांड में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि यह हादसा तब हुआ जब ट्रेन का क्यूल जंक्शन में स्टॉपेज था। मगध और शाहबाद से आरजेडी की वापसी, माले को मिली नई जमीन। लोकसभा चुनाव 2024 में भले ही आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन बिहार में 1/4 सीटों पर ही कब्जा जमाने में कामयाब हुआ, लेकिन मगध और शाहबाद क्षेत्र ने महागठबंधन को नई ऊर्जा दी है। लालू और तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल की संसद में वापसी कराई है, तो वाम दल CPI माले को नई जमीन मिली है। इंडिया गठबंधन को बिहार में मिली 9 में से 7 सीटें इन्हीं इलाके की है। MY समीकरण और माले के कैडर वोटरों की जुगलबंदी से महागठबंधन के लड़ाकों ने एनडीए की धुरंधरों को पस्त कर दिया। खड़े ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार, झारखंड से यूपी जा रहे 3 लोगों की बिहार में मौत। बिहार के गया जिले में गुरुवार को भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। झारखंड से उत्तर प्रदेश की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार ने GT रोड पर खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से जख्मी ड्राइवर ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। टक्कर के बाद कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। क्रेन बुलाकर शवों और घायल ड्राइवर को बड़ी मुशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक हादसा गया जिले में आमस के सिहुली गांव के पास GT रोड पर गुरुवार को हुआ। आखिरी चरण में 6 सीटें हारा एनडीए, काराकट में राजपूत गोलबंदी से पिछड़े। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण में एनडीए को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। आखिरी चरण की 8 में से 6 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू उम्मीदवारों की हार हुई और महागठबंधन से आरजेडी, कांग्रेस और CPI माले ने अपना परचम लहराया। आखिरी चरण में जहानाबाद, पाटलिपुत्र, काराकट, सासाराम, बक्सर, पटना साहिब और नालंदा में 1 जून को वोटिंग हुई थी। काराकट में बीजेपी के बागी निर्दलीय पवन सिंह के उतरने से राजपूत वोटों की गोलबंदी हुई, जिसका खामियाजा एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को भुगतना पड़ा और त्रिकोणीय मुकाबले में CPI माले के राजाराम सिंह जीत गए।
पवन सिंह फैक्टर बने या बनाए गए, काराकट हारने पर उपेंद्र कुशवाहा का छलका दर्द। बिहार के काराकट लोकसभा सीट पर बतौर एनडीए प्रत्याशी चुनाव हारने के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का दर्द छलक उठा। कुशवाहा ने चुनाव रिजल्ट के 2 दिन बाद पहली बार गुरुवार को मीडिया से बातचीत में अपनी हार पर प्रतिक्रिया दी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह भीतरघात के शिकार हुए, तो उन्होंने कहा कि हम क्या बन गए या नहीं बन गए, ये सब लोगों को मालूम है। बीजेपी के बागी एवं निर्दलीय पवन सिंह के फैक्टर बनने पर कुशवाहा बोले कि वे फैक्टर बने या बनाए गए, इस बारे में उन्हें कुछ नहीं कहना है, सारी चीज सब लोगों को मालूम है। काराकट लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले में उपेंद्र कुशवाहा को करारी हार का सामना करना पड़ा। आप भी अगर ट्रेन से लंबी दूरी तय करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। रेलवे आए दिन यात्रियों की सुविधा को देखते हुए नियमों में बदलाव करता है। रेलवे ने पिछले दिनों ट्रेन में यात्रियों के सोने के समय में बदलाव किया है। रेलवे के नए नियम के अनुसार ट्रेन में यात्रियों के सोने के समय में कटौती की गई है। पहले यात्रा के दौरान यात्री 9 घंटे तक सो सकते थे, लेकिन रेलवे ने इसे घटाकर 8 घंटे कर दिया है। अब यात्री यात्रा के दौरान 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सो सकेंगे। बता दें कि इससे पहले ये रात के 9 बजे से 6 बजे तक था।